छोटी शिक्षा देने वाली छोटी कहानियाँ, ज्ञान देने वाली कहानी। इस कहानी से आपको ये समझने में आसानी होगी कि अपनी समस्याओं को कैसे खत्म किया जाए। कहानी के द्वारा आपको बहुत ही अच्छे तरीकों से किसी भी समस्या का समाधान करने की प्रेरणा मिलेगी, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। कहानी को पूरा अवश्य पढ़ें, कहीं कोई महत्वपूर्ण बात आपसे छूट ना जाए। छोटी शिक्षात्मक कहानी। एक बार दो दोस्त थे जिनका नाम खुमाराम और दिनेश था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से ही उन दोनों में दोस्ती थी। दोनों के घर भी पास पास ही थे, जिससे वे दोनों आपस में बहुत समय बिताते थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, यहाँ तक कि कभी कभी शाम का खाना भी एक साथ ही खाते थे। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में काफ़ी अंतर था। खुमाराम अपने काम को बहुत जल्दी करता था और ये कोशिश करता था कि वह सबसे पहले काम को ख़त्म कर दे, यानी कि वह बहुत जल्दबाजी में रहता था। और दिनेश अपने काम को भले ही धीमी गति से करता, लेकिन वह सोच समझकर हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर करता था, जिससे बाद में उसके किए कार्य में कोई दिक्कत ना हो। खुमाराम अक्सर अपने काम में गलती कर बैठता था, लेकिन दिनेश हमेशा ही काम में ज़्यादा समय लेता लेकिन एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता था। एक बार खुमाराम और दिनेश दोनों सुबह की मॉर्निंग वॉक पर चल दिए और चलते चलते दोनों में बातों बातों में बहस होने लगी कि मैं तुझसे तेज दौड़ सकता हूँ। अब दोनों दोस्तों में बातों बातों में शर्त लग गई कि आज देख ही लेते कौन ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर में दौड़ शुरू हो जाती है। कुछ दूर दौड़ने के बाद खुमाराम रुक जाता है और अपने जूतों में कुछ देखने लगता है। खुमाराम को रुका देखकर दिनेश ने खुमाराम से कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए, क्या तुम मेरे साथ दौड़ नहीं कर सकते? खुमाराम ने कहा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ घुस गए हैं, मैं इनको निकालने के बाद ही दौड़ सकता हूँ, वरना मैं कुछ ही दूर जाने के बाद चल भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर दिनेश हंसने लगा और कहने लगा, मुझे किसी पत्थर का डर नहीं है, मैं बिना पत्थर निकाले ही दौड़ पूरी कर सकता हूँ। और आगे निकल गया। खुमाराम देर बाद अपने जूतों से कंकर निकाल कर दौड़ने लगा। अब दिनेश के जूतों में धंसे कंकर उसके पैरों में चुभने लगे थे और थोड़ी दूर चलने के बाद दिनेश के पैर बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। पैरों से खून बहने लगा और दर्द से बेहाल दिनेश जमीन पर लेट गया। अब खुमाराम आगे जा चुका था। दिनेश ने खुमाराम को आवाज़ लगाकर मदद करने को कहा। खुमाराम वापस अपने दोस्त के पास आया और उसकी मदद करने लगा। उसके पैर खून से लथपथ हो गए थे। खुमाराम दोस्त को घर लेकर आया, फिर उसके पैरों में दवाई लगाई। जब दिनेश का दर्द सही हो गया, अब दिनेश को अपने किए पर पछतावा होता है। यह कहानी हमें एक ही बार में कई बातें सिखाती है। एक कि हमें अपनी समस्याओं को बड़ी होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। जैसे खुमाराम ने अपने जूतों से कंकर पहले ही समय रहते निकाल लिए थे, उसी प्रकार हमारी अनेक समस्याएं, जो कोई बीमारी हो सकती, कोई रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है या कोई और भी समस्या हो, उसे तभी खत्म कर देना चाहिए जब समस्या छोटी हो, क्योंकि जब समस्या देखते देखते बड़ी हो जाती है तो फिर उसे सही करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी, जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक होती है। जैसे दिनेश ने दौड़ में जल्दबाजी दिखाई थी और अपने जूतों में फंसे कंकर को निकालना भी जरूरी नहीं समझा और फिर जो नतीजा मिला वो बहुत ही खराब था। उसी तरह किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे सही ढंग से करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिससे कार्य एक ही बार में सही तरीके से हो सके। तीसरी बात ये कि हमें सिर्फ सफलता को ही टारगेट लेकर चलते हैं, लेकिन हमें अपनी सफलता के लिए सभी पहलुओं में कार्य करना चाहिए। जैसे दिनेश का टारगेट सिर्फ रेस को जीतना था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मुझे रेस जीताने के लिए अपने जूते और पैर का सही होना भी जरूरी है। दूसरी तरफ खुमाराम ने रेस जीतने को अपना सीधा लक्ष्य न बनाकर उसे रेस जीतने में उपयोग होने वाले सभी पहलुओं पर ध्यान दिया, तभी वह रेस जीत सका। मिस्टर रमेश कुमार कोहली ऐसा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।